दोस्तों आपके लिए फिर कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं और सारे क्वेश्चन जो अभी हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ ये दो फार्मूले पे बेस्ड होंगे, जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। आपको ये अगर डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो बहुत समय लगेगा भाई, आपको ये दोनों फार्मूले याद करने चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम में कम से कम समय में बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है cot 20 माइनस cot 40 और प्लस cot 80। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फार्मूले मैंने दो राइट साइड में लिख रखे हैं, उनको देख लीजिए एक बार। tan थीटा और फिर वही थीटा को 60 में से सब्ट्रैक्ट करना है, tan 60 माइनस थीटा, फिर उसी थीटा को 60 में ऐड करना है, ठीक है। अच्छा, प्लस tan थीटा है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है, उसमें tan 60 माइनस थीटा, माइनस के साथ माइनस रहेगा, प्लस के साथ प्लस रहेगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू आएगी 3 tan 3 थीटा। और कॉट में भी सेम रिलेशन इस्टेब्लिश होता है, तो आपको एक फार्मूला अगर केवल याद रखते हैं तो सेम कॉट में भी यही रूल चलेगा, ठीक है। तो देखिए अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। आप इसको कॉट है तो दिमाग में कॉट के लिए भी वही रूल है, वही रूल tan के लिए भी है। तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये आप 20 को सबसे कम वाले को थीटा अपने दिमाग में एज्यूम कर लीजिए। अब देखिए कोई एक 60 माइनस थीटा होगा, एक 60 प्लस थीटा होगा। तो थीटा है 20, 60 प्लस थीटा मतलब 60 प्लस 20, थीटा मतलब 20, 60 प्लस 20 कौन सा है, ये वाला है आपका। ये 60 प्लस 20 जैसा है, और ये वाला आपका है 60 माइनस 20 जैसा। बन रहा है ना इस फॉर्मेट में। यानी हम कंफर्म हो गए कि हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो राइट साइड में लिखे गए फॉर्मेट से मैच कर रहा है। तो अब डायरेक्ट इसका आंसर हो जाता है, आपको पढ़ा चुके हैं। राइट साइड में देखिए क्या आंसर है, 3 cot 3 थीटा, यानी 3 cot 3 थीटा की वैल्यू क्या आपने देखा है फिट बैठ रहा है 20, 3 cot 60 हो जाएगा, tan 60 √3, तो cot 60 1/√3 होता है। तो cot 60 की वैल्यू ये आ गई। इसको सॉल्व करेंगे, √3 से ये 3 कैंसिल होगा तो इसमें 3 में एक √3 बच जाएगा, तो फाइनल आंसर √3। इसी प्रकार ये सेकंड क्वेश्चन को ज़रा देखिए। इसमें सबसे छोटे वाले को हमने थीटा मान लिया। अब कोई एक 60 माइनस थीटा होगा, यस ये वाला 60 माइनस थीटा दिख रहा है, और कोई एक जो है 60 प्लस थीटा होगा, बिल्कुल ये 60 प्लस थीटा दिख रहा है, क्योंकि थीटा 10 है तो 60 माइनस थीटा यानी 60 माइनस 10 50 हो जाएगा, ठीक। 60 प्लस थीटा मतलब 60 प्लस 10 70 हो जाएगा, यानी थीटा आपका 10 है, ठीक है। और ये फार्मूले को मैच हो रहा है जो आपके राइट साइड में लिखा है। तो इसका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, 3 tan 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है 10 डिग्री। रख दीजिए 3 tan 3 इंटू 10 यानी 3 tan 30, और tan 30 की वैल्यू 1/√3। इसको सॉल्व करेंगे, अगेन आपका √3 आएगा। इस सवाल का भी, इस प्रश्न का भी जवाब √3 है। देखिए थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं। इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि tan 25, tan 85, tan 145 डिग्री की वैल्यू a प्लस बी √c है, जहाँ ए बी सी इंटीजर हैं एंड c इज़ ए प्राइम नंबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस c। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब। बहुत सरल है, बहुत ही सिंपल है। देखिए पहले जो दिया है उसको हम नीचे कॉपी डाउन कर रहे हैं, tan 25, tan 85 और tan 145। थोड़ा सा इसको आपको सिंप्लीफाई कीजिए, आपको उसी फॉर्मेट में ये बन जाएगा जो अभी आपने ऊपर देखा है। तो देखिए ये आप सबसे छोटा एंगल को थीटा मान लीजिए, तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 60 प्लस थीटा, 60 प्लस 25 जैसा है ना, ये 60 प्लस 25 है ये, तो 60 प्लस थीटा बन रहा है। बट ये 60 माइनस थीटा नहीं बन रहा है, हमें तीनों चाहिए, थीटा 60 प्लस थीटा 60 माइनस थीटा।
बट तीसरा 60 माइनस थीटा नहीं बनना है। तो ज़रा इसको राइट साइड में अलग से करके देखें। tan 145 को क्या लिख सकते हैं आप? tan 145 को लिख सकते हैं tan 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री। ठीक है, अब ये देखिए, ये एंगल जो है आपका किस क्वाड्रेंट में आता है? 180 में से अगर कुछ माइनस हो रहा है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड में tan का साइन माइनस होता है और tan 180 के साथ है तो tan का tan ही रहेगा और आपका बचा क्या? 35। tan 180 माइनस 35 होगा माइनस tan 35। दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं, साइन का और चेंज होगा कि नहीं। यहाँ चेंज tan 180 मिलके tan ही बने रहेंगे, tan और 180 मिलके tan ही बने रहेंगे। और साइन जो है इसका नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है और ये फाइनल आपका 35 नीचे आ जाएगा। तो tan 145 को लिख सकते हैं माइनस tan 35। तो चलिए इसके जगह पे अगर हम लिख दें, इसके जगह पर अगर हम और करके यहाँ लिख दें, ये बन गया माइनस tan 35। अब क्लियरली आपको विजिबल है ये बन रहा है 60 माइनस थीटा, थीटा मतलब 25। अगर कर दिया जाए 60 में से 25 तो ये आपका 35 बनेगा। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा सिमिलरली 3 tan 3 थीटा, और यहाँ पर 3 को 3, tan को tan और 3 थीटा की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 25। इसको सॉल्व करेंगे 3 tan 75 हो जाएगा और आपका tan 75 की वैल्यू आपको दी हुई है 2 प्लस √3। इसको सॉल्व और कर लीजिए तो आ जाएगा 6 प्लस 3 √3। अब यहाँ पर देखिए इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू को दिया था किसके बराबर? दिया था a प्लस बी अंडर रूट सी के बराबर। और इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है 6 प्लस 3 √3। यानी हम लिख सकते हैं 6 प्लस 3 √3 जो कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है। और ये किसके बराबर क्वेश्चन में दी हुई थी? a प्लस बी अंडर रूट सी के। तो दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी। भाई इसकी वैल्यू आपने निकाली कितनी? वो आई ये, और ये किसके बराबर दी हुई है? इसके। तो दोनों इक्वल कर देंगे ना। अब यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, a की वैल्यू साफ साफ दिख रही है 6 के इक्वल है, और b की वैल्यू जो है आपका 3 के इक्वल है, और आपका अंडर रूट में जो क्वांटिटी है c वो c 3 के इक्वल है। अच्छा, यहाँ a b c की वैल्यू आ गई तो फाइंड आउट a प्लस b प्लस c बोला गया था। तो यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, 6 प्लस 3 ये आ जाएगा 12। दिस इज़ द फाइनल आंसर। अच्छा, एक चीज़ आपसे ये कहूँगा मैं, यहाँ पे कोई स्टूडेंट ये कह सकता है सर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो आई है इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 6 प्लस 3 को अंडर रूट में ले जाइए तो आपका 27 बन जाएगा ओवरऑल, यहाँ 1 बन जाएगा। अब यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी 6, b की वैल्यू हो जाएगी 1 और c की वैल्यू 27। बट c प्राइम नंबर है तो c जो है 27 नहीं हो सकता। तो इसलिए ऐसे लिख नहीं सकते आप, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर जो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आई है 6 प्लस 3 √3, और इसी को मैंने a प्लस बी अंडर रूट सी के बराबर किया है। यहाँ पर कोई स्टूडेंट ऐसे भी कह सकता है कि सर अगर हम 6 प्लस 3 √3 इसको जो है हम लिख लेते हैं इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 6 प्लस √3 प्लस 2 √3 ऐसे भी लिख सकते हैं, और इधर है आपका a प्लस बी रूट सी। तो अब देखिए दोस्तों, a की वैल्यू इस हिसाब से जो है किसके बराबर आ रही है? a की वैल्यू जो है 6 प्लस √3 और b की वैल्यू 2 के बराबर है और c की वैल्यू प्राइम नंबर है 3 के बराबर। बट a इंटीजर बोला है तो a की वैल्यू ये नहीं हो सकती। तो ये सब नहीं कर सकते, हमें जो सिंपल है ऐसे ही हम कर सकते हैं। a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 3। ठीक है, तो आपको उम्मीद है इस क्वेश्चन को समझे होंगे अच्छे से आप, तो एग्ज़ाम में बड़े अच्छे से कर पाएंगे। और ये क्वेश्चन
को सॉल्व सारे क्वेश्चन इसी तरीके के फॉर्मेट में आपको बनाने पड़ेंगे, अगर नहीं है तो फॉर्मेट में। अदरवाइज डायरेक्टली फॉर्मेट में दिया है तो आप तो क्या पूछने हैं, आप डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़रूर कमेंट करके बताएं आपको किस तरह की क्वेश्चंस को ट्रिग्नोमेट्री या अदर टॉपिक में, मैथमेटिक्स के, फिजिक्स के प्रॉब्लम होती है, केमिस्ट्री में, तो हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।